बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्राज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो परफ्यूम्स यानी कि खुशबू किसको पसंद नहीं होती? खुशबू सबको ही पसंद होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। खुशबुएँ हर इंसान को दूसरे इंसान से मुतासिर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल भी है खुशबू लगाना। तो परफ्यूम्स के 21 हैक्स के परफ्यूम्स को किस तरह से परचेज़ करना चाहिए, परफ्यूम की एक्सपायरी का हमें कैसे पता लगेगा, परफ्यूम्स कितने इकसाम्स में आता है, मतलब कितनी टाइप्स हैं परफ्यूम्स की खुशबू किस तरह से कब हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह की डिफरेंट बातें जो है वो आज मैं इस वीडियो में अपनी करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन एंड व्यू आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप परफ्यूम्स ख़रीदने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके कपड़ों पर परफ्यूम नहीं लगा हुआ हो, क्योंकि अगर आपके कपड़ों पर भी परफ्यूम की फ्रेगनेंस आ रही होगी और आप जब किसी परफ्यूम शॉप पर जाके किसी डीलर से डील करेंगे परफ्यूम का, तो वो वाली स्मेल और आपके कपड़ों की जो परफ्यूम की स्मेल होगी वो मिक्स हो जाएगी। तो आपको परफ्यूम की फ्रेगनेंस समझ नहीं आएगी कि परफ्यूम की फ्रेगनेंस क्या है, मतलब किस तरह की फ्रेगनेंस है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी परचेज़ करने जाएं तो अपने कपड़ों पर परफ्यूम नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं परफ्यूम्स की कैटेगरीज़ की, यानी कि फ्रेगनेंस की कैटेगरीज़ की। फ्रेगनेंस कितनी कैटेगरीज़ में होती है? फ्लोरल, ओरिएंटल, वुडी एंड फ्रेश। बाकी आपके सामने जी चार्ट मेंशन है, आप इसमें देख लीजिए कि वुडी में कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं, फ्रेश में कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं, फ्लोरल में कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं और ओरिएंटल में कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं। अब बात करते हैं परफ्यूम्स की कैटेगरीज़ की, कि परफ्यूम्स की कैटेगरीज़ या फ्रेगरेंस की कैटेगरीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले जो परफ्यूम्स आते हैं वो जो नंबर 1 पे आते हैं वो होते हैं प्योर परफ्यूम। उनकी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है वो बहुत 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 ज़्यादा होती है, यानी कि वो 24 आवर्स से भी अबव होती है। और उसमें जो सेंटेड ऑयल होता है वो 20 से लेकर 30% तक सेंटेड ऑयल होता है। जैसे अगर आप कपड़े वॉश करके अगर अलमारी में रख भी देते हो, वार्डरोब में रख भी देते हो, तो वार्डरोब में निकालने की दोबारा जब आप पहनने के लिए निकालो तो तब भी आपके कपड़ों में से स्मेल यानी कि फ्रेगनेंस आ रही होती है। तो वो प्योर परफ्यूम होते हैं और उनमें 20 to 30% सेंटेड ऑयल होता है। इसके बाद आते हैं ऑडी परफ्यूम, EDP। इसकी लॉन्ग लास्टिंग 8 आवर्स से ज़्यादा ही होती है, 8 to 10 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग होती है, फ्रेगनेंस रहती है इसकी। और इसके अंदर सेंटेड ऑयल होता है 15 to 20%। इसके बाद आता है ऑडी टॉयलेट। इसमें जो सेंटेड ऑयल होता है वो 5 से लेकर 15 तक में आता है, यानी कि 5% भी डला हुआ होता है किसी में 6%, किसी में 7%, किसी में 8%। तो ऑडी टॉयलेट परफ्यूम्स में 5 to 15 सेंटेड ऑयल होता है और इसकी जो फ्रेगनेंस लॉन्ग लास्टिंग होती है वो ज़्यादा नहीं होती, वो 3 आवर्स तक ही रहती है। इसके बाद आता है कॉलिंग, ऑडी कॉलिंग, और उसमें जो सेंटेड ऑयल की मकदार होती है वो होती है 2 to 4%। और ये 2 से 3 घंटे भी मुश्किलों से चलता है, यानी कि 2 घंटे में ही इसकी फ्रेगनेंस ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि परफ्यूम को लगाने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है। बॉडी पर परफ्यूम लगाने का सबसे बेहतरीन वक्त
वो होता है जब आप शावर लेके बाहर निकलते हैं तो विदिन 5 मिनट तक आपकी बॉडी मॉइस्चराइज रहती है। उस वक्त जब आप बॉडी पर अपने परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग यानी काफ़ी देर तक आपकी बॉडी में उसकी फ्रेगनेंस रहेगी। परफ्यूम हमेशा खुद से 6 से 7 इंच दूर करके लगाने से आपकी बॉडी पर ये अच्छे से स्प्रे होता है। परफ्यूम लगाने के बेस्ट पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं रिस्ट यानी कि हाथ की हथेली की तरफ जो कलाई होती है, जहाँ पे बारीक बारीक नसें यानी कि बारीक जल्द होती है, यानी कि बारीक बारीक नसें हमें नज़र आ रही होती हैं, वो बैक ऑफ ईयर यानी कि कान के पीछे, नेक और नीज़, बैक ऑफ नीज़ यानी कि घुटनों के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो बेस्ट पॉइंट्स होते हैं परफ्यूम की लॉन्ग लास्टिंग के लिए। यानी कि अगर आप वहाँ पर परफ्यूम को स्प्रिंकल करते हैं तो काफ़ी देर तक आपके पास से स्मेल यानी कि फ्रेगनेंस आती रहेगी। परफ्यूम लगाने से पहले अगर आप थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यानी कि विदाउट फ्रेगनेंस जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है वो यूज़ कर लें और उसके ऊपर परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो उससे भी लॉन्ग लास्टिंग बढ़ जाती है। वैसलीन जो आती है वो बेस्ट आइडिया है कि आप वैसलीन को अपनी रिस्ट और बैक ऑफ एयर, नेक पे अगर आप हल्का सा यानी कि मल लें और उसके ऊपर परफ्यूम को लगाएं तो काफ़ी देर तक इसकी फ्रेगनेंस रहेगी। परफ्यूम लगाने के बाद हाथों से रब नहीं करना चाहिए क्योंकि परफ्यूम की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। परफ्यूम को हमेशा ज्वेलरी से पहले लगाना चाहिए, यानी ज्वेलरी वेयर करने से पहले लगाना चाहिए। ज्वेलरी पहनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ज्वेलरी का जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जो होती हैं, परफ्यूम दो तरह के आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल में आते हैं, एक लाइटर स्मेल में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जो होती हैं वो हमेशा शादी ब्याह और ओपन इन्वायरमेंट या फिर किसी पार्टी में जहाँ लोग दूर दूर हों ऐसी जगह पे लगाना चाहिए स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस जो होती है। लाइटर फ्रेगनेंस हमेशा ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे लोग करीब करीब होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, ऑफिस, स्कूल, इस तरह की जगहों पे लाइटर फ्रेगनेंस को यूज़ करना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो मतलब तंग ना करे खुशबू। कुछ लोगों को खुशबू मतलब अगर आप मतलब हार्ड खुशबू लगा लेते हैं तो वो लोगों को तंग करती है। परफ्यूम लगाने से पहले परफ्यूम को कभी भी शेक नहीं करना चाहिए। परफ्यूम को हमेशा किसी डार्क जगह पे रखना चाहिए, यानी कि डार्कनेस हो, और ठंडी जगह पे रखना चाहिए। अब ठंडी जगह से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप फ्रिज में डाल दें, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें। डार्कनेस जगह से मुराद ये है किसी ड्रॉर में स्टैंड बाय यानी कि खड़ा करके रखें। उससे ये होता है कि आपकी जो फ्रेगनेंस होती जो है वो काफ़ी देर तक मतलब काफ़ी सालों तक स्टे कर जाती है। और अगर आप लिटा के रखते हैं तो उससे कभी कभी ऐसा होता है कि परफ्यूम लीक भी होने लगता है, तो इसलिए परफ्यूम को स्टैंड बाय करके डार्क जगह पे रखना चाहिए। परफ्यूम को बिल्कुल भी नमी या जहाँ से धूप, गर्मी ऐसी जगहों पे नहीं रखना चाहिए, इससे इसकी एक्सपायरी जल्दी हो जाती है। परफ्यूम एक्सपायर जो होता है तो वो कैसे पता लगे कि परफ्यूम, अब तो परफ्यूम्स पे एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जिन पर एक्सपायरी डेट मेंशन है और कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिन पर एक बॉक्स छोटा सा बना हुआ होता है और उस पर कुछ जैसे नंबर्स लिखे हुए होते हैं और एक M लिखा हुआ होता है, जैसे 36M, 12M, 16M, तो ये लिखा हुआ होता है। और अगर ये ना लिखा हुआ हो तो ये लिखा हुआ होता है PAO, यानी कि पीरियड आफ्टर ओपनिंग, यानी कि ओपन करने के बाद का दौरानिया कि आप इसको कितने महीने कितने साल तक इसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप परफ्यूम को एक्सपायरी का मैं बता रही हूँ आपको कि एक्सपायर कैसे होगा
और आपको कैसे पता लगेगा ये एक्सपायर हो गया? तो जब आप परफ्यूम को स्मेल यानी कि सूंघेंगे ना, तो उसमें से खट्टी खट्टी सी एक अजीब सी फ्रेगनेंस, अजीब सी स्मेल सी आएगी, तो उससे समझ जाइए ये एक्सपायर हो चुका है परफ्यूम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन एंड व्यू आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।